तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो चुकी है वर्ज की टीएस प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को देख के, जिसके अंदर वर्ल्ड का पहला प्रोडक्शन रेडी सॉलिड स्टेट बैटरी पैक लगा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बावली हो चुकी है। इवन जो ईवी के अंदर लीडर है चाइना, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। कैसे एक फिनलैंड की कंपनी ने ये कारनामा करके दिखाया, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि वर्ज की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में ऐसा खास क्या है, सॉलिड स्टेट कैसे अलग होती है लिथियम आयन बैटरी से, प्लस ये क्या क्या क्लेम कर रहे हैं और कंपनी एक्चुअल में क्या करती है। तो देखो, 3 दिन पहले वर्ज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और डोनट लैब के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डलती है जहां पे एक मोटरसाइकिल है जिसके अंदर ऐसी स्पेसिफिकेशन है जिसे देख के दिमाग उड़ जाएगा। इसके अंदर सॉलिड स्टेट बैटरी पैक लगा हुआ है। 2 बैटरी पैक के साथ ये आती है। पहला होगा 20 किलोवाट आवर, जिससे रेंज मिलने वाली 350 किलोमीटर की, मैक्सिमम चार्जिंग है 100 किलोवाट की, और ये 10 मिनट की चार्जिंग से 200 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी। अब इसका एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी है जिसके अंदर बैटरी और भी ज्यादा बड़ी है। 33 किलोवाट का बैटरी पैक है जिससे रेंज मिलेगी 600 किलोमीटर की। इसमें मैक्सिमम चार्जिंग है 200 किलोवाट की, जिससे 10 मिनट में 300 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी। एक यूनिक सी चीज आपको और नजर आ रही होगी जो कि है इसकी हबलेस मोटर। पीछे वाले व्हील में आपको हब दिख ही नहीं रहा होगा, वहां एक्चुअल मोटर ही इन्होंने प्लेस कर दी है, यानी कोई चैन नहीं है, कोई बेल्ट नहीं है, किसी भी तरह का ट्रांसमिशन ही नहीं है। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, शायद से आपने किसी प्रोटोटाइप में तो जरूर से सुने होंगे, लेकिन कंपनी यहां पे बोल रही है कि हमारी जो बाइक है वो रेडी टू सेल है, इसकी हम डिलीवरी भी फर्स्ट क्वार्टर में चालू कर देंगे। इसी स्टेटमेंट ने भाई पूरी दुनिया का शॉक कर दिया है। अब सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर क्या खास है वो ही बता देता हूं। ये जो पाउच टाइप आप सेल देख रहे हो, यही इनकी इनोवेशन हो जाती है, यही है इनका सॉलिड स्टेट बैटरी सेल। 10 मिनट की चार्जिंग से 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। इवन कंपनी के सीईओ ने दावा करा है ये इससे भी फास्ट चार्ज हो सकती है, 5 मिनट में भी चार्ज हो सकती है, लेकिन हमने इसे जानबूझ के थोड़ा सा स्लो डाउन करा है। अब ये चीजें अभी आपको देख के अगर शॉक लग रहा है तो अभी आगे और भी लगने वाला है, क्योंकि अब सॉलिड स्टेट बैटरी की खासियतें भी सुन लो, जो कि लिथियम आयन बैटरी में एज ए कमियां हुआ करती थी। लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला 0 से 80 अच्छा चार्ज होती है, उसके बाद थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। 4 साइकिल 1500 से 3000 साइकिल्स होती है। डेंसिटी जो है वो 180 वोट आर केजी से 250 या फिर मैक्सिमम 300 भी चली जाती है, वो भी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी में। थर्मल रनअवे के चांसेस काफी मिनिमल होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। और सबसे मेन होता है कि ये रेयर अर्थ मटेरियल का यूज करते हैं, जिसके ऊपर चाइना की मोनोपोली है, पूरा कंट्रोल चाइना का हो जाता है। अब ये सारी प्रॉब्लम ना सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर खत्म ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा आई है, 400 वोट आर पर केजी की। लिक्विड की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे यूज होता है, जिसकी वजह से थर्मल रनअवे के चांसेस या फिर आग लगने के चांसेस नियरली 0 हो जाते हैं। लिथियम आयन में थी 3000 चार्जिंग साइकिल, यहाँ पे है 1 लाख चार्जिंग साइकिल, यानी ये बैटरी कभी भी ओल्ड नहीं होगी। और सबसे मेन, इसके अंदर किसी भी तरह के रेयर अर्थ मटेरियल का यूज नहीं हुआ है। जो ये मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हमारी अर्थ में या फिर हर कंट्री के पास इजिली अवेलेबल है। अब डोनट लैब का अगर मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं तो 2024 में इसे फाउंड किया गया था। ये वर्ज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की ही एक सब्सिडरी ब्रांड है जो कि B2B बिजनेस करती है। डोनट का एक खुद का प्लेटफॉर्म आता है जिसके अंदर मोटर होती है, OS होता है, कंट्रोलर होते हैं और मोटर होते हैं। अब से पहले इन्होंने अपने मोटर को अनवील करा था CES 2025 में, उसके बाद इन्होंने अपने OS को भी कुछ महीने पहले अनवील करा, कंट्रोलर को भी, और अब फाइनली इन्होंने अपने लास्ट पार्ट यानी बैटरी को अनवील कर दिया है और इनका खुद का प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया है। इन्होंने बता दिया कि भाई हम B2B बिजनेस करते हैं, दूसरी कंपनियों के साथ हम टाई अप करके उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी सेल करेंगे, ये इनका मेन गोल हो जाता है। जबकि जो बाइक है वो सेल करने वाला है वर्ज मोटरसाइकिल। एग्जांपल के लिए इन्होंने एक ट्रक कंपनी के साथ भी टाई अप कर रखा है जहां पे अपनी मोटर को यूज कर रहे हैं। वर्ज तो खैर इनकी खुद की ही पेरेंट कंपनी हो जाती है, वहां पे मोटरसाइकिल में अपनी मोटर का यूज कर रहे हैं। एक और कंपनी है जिसके अंदर ये अपने स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। कुल मिला के कंपनियों ने कई सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर रखे हैं जहां पे इनके खुद के प्रोडक्ट का यूज किया जा रहा है। अभी कितनी बड़ी इनोवेशन है इसका मैं एग्जांपल आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देता हूं। इंडिया के अंदर सबसे अच्छी जो बाइक आती है, सबसे प्रीमियम जो बाइक आती है, अल्ट्रा ओलेड की F77 है। उसके अंदर 10 किलोवाट का बैटरी पैक हमें देखने को मिलता है। अगर ये बैटरी पैक हम उस बाइक के अंदर लगा दें, उसका साइज वगैरह हम एक्जैक्टली सेम ही रखें, तो आपको रियल वर्ल्ड में रेंज मिल जाएगी 400 से 500 किलोमीटर की। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हैरियर ईवी का, जो कि रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर की रेंज दे देती है, वहां आपको सीधा डबल 800 किलोमीटर की रेंज मिलेगी सेम बैटरी पैक के साइज के साथ, क्योंकि डेंसिटी यहां पे डबल हो गई है, यानी रेंज भी सीधा डबल। अब देखो क्लेम इतना बड़ा है ना कि इसके ऊपर भाई कंट्रोवर्सी भी हो रही है। बहुत से लोग इसे फेक भी बोल रहे हैं, बहुत से बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये सही है। कंट्रोवर्सी की ओर मैं ये बता देता हूं, क्योंकि यहां पे ना टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे की है या फिर इतनी तगड़ी है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपको मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। चाइना जो कि ईवी बैटरी या फिर ईवी के मामले में किंग माना जाता है पूरी दुनिया का,
उन्होंने बोला है कि हम पहली सॉलिड स्टेट बैटरी जो कि प्रोडक्शन में आएगी मास मार्केट के लिए वो 2030 में जाके ला पाएंगे। जबकि डोनट लैब के सीईओ ने बोल दिया कि भाई हमारी बाइक तो रेडी है, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च के बीच में इसी साल ही अपनी बाइक की डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कंफर्म करा है कि भाई हमारी बैटरी ना कोई सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट टाइप नहीं है, ये प्रॉपर सॉलिड स्टेट बैटरी होने वाली है। इसी स्टेटमेंट की वजह से भाई पूरी दुनिया हिल गई है, इवन चाइना भी हिल गया है कि इन्होंने कैसे कर दिया। Today, Donut Lab is presenting a no-compromise all-solid-state battery. Not hybrid, not semi-solid, and not solid-state-ish, but all solid-state. साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो बैटरी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए नहीं है, ये खुद का एक बैटरी प्लेटफॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिक कार में भी ला सकते हैं या फिर डिफरेंट साइज या शेप में भी ला सकते हैं। चाहे आप वो कार के अंदर लगाओ, ट्रक के अंदर लगाओ, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में लगाओ या फिर किसी ड्रोन में लगाओ। एंड में प्राइसिंग की बात तो करनी है भाई हमें, तो यहाँ पे पता लगा है कि इनका जो 20 मॉडल होगा उसकी प्राइसिंग होगी लगभग 30 लाख रुपए, जिसे देख के मैं कोई शॉक नहीं हूँ क्योंकि भाई इतनी बड़ी इनोवेशन, इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी आएगी वो कुछ ना कुछ तो प्राइस लेके आएगी ही। लेकिन अगर इन्होंने डिलीवर कर दी ना ये बाइक भाई, अगर फर्स्ट क्वार्टर में कर दी, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी ईवी की दुनिया को लेके या फिर बैटरी को लेके। क्योंकि अभी की दुनिया में ना चाइना से बड़ा इनोवेटर कोई नहीं है, प्लस उनके पास सारे रॉ मटेरियल है, उनके पास सारी मशीनरी है, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है। और अगर ये ले आते हैं तो सीधा ये भाई बुरी वाली पटकी मार देंगे चाइना को, सारी डोमिनेंस उनकी नीचे आ जाएगी। बस एक चीज का बेसब्री से इंतजार है, इनकी बस डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। बाकी आप बताओ आपके क्या विचार है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस मोटरसाइकिल के ऊपर, जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में।